तो व्याकुल हो गए सब लोग, भाग कर के आए कि कल तो हमारे संग खेल रहे थे, हमको बताया नहीं कि कल मथुरा जाएंगे। किसी ने कहा कि हाँ एक रथ चल कर के आया था, मैंने देखा, पर उसमें कौन आया, आते ही नंद बाबा के महल में चले गए। सारी रात उस घर से कोई बाहर नहीं निकला। कौन लेकर के जा रहे हैं हमारे कन्हैया को। सब बड़े उदास हो गए, क्योंकि सबके साथ प्रभु ने जो सुंदर लीलाएं की है, ऐसी मोहिनी डाली प्रभु ने कि सोते जागते उठते बैठते दिन रात प्रभु का स्मरण करते हैं सब लोग। एक क्षण मानो उनके बिना रह नहीं सकते। माखन चोरी का झूठा आरोप लगा करके भी जो दर्शन करने आते हैं, ऐसे भक्त भगवान के वियोग में कैसे रह सकते हैं। जैसे ही सुना कि कन्हैया आज मथुरा जा रहे हैं, दौड़ करके आए सब, और जिस रथ में चढ़ करके कन्हैया बलराम अक्रूर जी के साथ में मथुरा जाने को तैयार हैं, मार्ग में वे सब गोपिकाएं रथ के आगे सो जाती हैं कि यदि जाना है तो रथ को हमारे ऊपर से चला करके ले जाओ, हम मर जाएं तो कन्हैया को ले जाओ, इनके बिना तो हम जी नहीं सकते। प्राण है हमारे, जीवन के आधार है ये। कन्हैया तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए, कोई बात तुम हमसे छिपाते नहीं, और आज अचानक आपने हमको छोड़कर जाने का फैसला लिया। कन्हैया स्वयं कहां जानते हैं कि अक्रूर जी आ रहे हैं। कंस की चाल है, ज्यादा सूचनाएं मिलेगी तो लोग रोक लेंगे, इसलिए चुपचाप बुला करके लाने को भेजा। पर प्रभु लीला करते हैं। गोपिकाएं रो रही है, अश्रु बहा रही है, ग्वाल बाल रो रहे हैं, माता यशोदा दुखी है, नंद बाबा दुखी है। ठाकुर जी को कौन अपने से दूर जाने दे। जब इस प्रकार से सब लोग आगे खड़े हो गए, तब अक्रूर जी ने कन्हैया से कहा कि आप ही इन लोगों से कहेंगे तो ये मार्ग देंगे, नहीं तो हमको जाने नहीं देंगे। तब कन्हैया ने मुस्कुराकर सबसे कहा, क्यों चिंता करते हो, मैं फिर लौट करके आऊंगा। भाव में ऐसे डूबे हैं गोपिकाएं कि ये पूछना भूल गए कब लौट करके आओगे। मान लिया कि लौट कर आएंगे, पर न कन्हैया ने बताया कि कब आऊंगा, न गोपियों ने पूछा, पर फिर भी मार्ग तो दिया। थोड़ा आगे रथ बढ़ा, फिर दौड़ करके आगे चले गए, जाकर खड़े हो गए। बार बार कन्हैया को देखते हैं, मन में उदासी है, निराशा है कि आज ठाकुर हमको छोड़कर जा रहे हैं। फिर मार्ग मांगते हैं, रथ थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर दौड़ करके आगे चले जाते हैं। ऐसे कई बार रथ को रोका, कन्हैया को मानो जाने ही नहीं देना चाहते। विचार करते हैं कि यदि कन्हैया यहां नहीं रहेगा तो हम जीवित ही कैसे रह पाएंगे, ये तो हमारे प्राणों के आधार हैं। और बार बार एक ही निवेदन करते हैं कि जरा देर ठहरो श्याम, जरा देर ठहरो श्याम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो श्याम,
कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जरा देर ठहरो श्याम, जरा देर ठहरो श्याम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन में आई, कैसी घड़ी आज जीवन में आई। कैसी घड़ी आज जीवन में आई, कैसी घड़ी आज जीवन में आई। अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने प्राणों की करते विदाई। तेरे बिना ये गोकुल, तेरे बिना ये गोकुल हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो श्याम, जरा देर ठहरो श्याम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बार बार जाकर के कन्हैया के रथ के आगे खड़े हो जाते हैं और यही बात कहते हैं कि अभी हमारा मन नहीं भरा ठाकुर, थोड़ी देर और ठहर जाओ। और जब कन्हैया आगे बढ़ते हैं तो जो पीछे छूट जाते हैं वो कहते हैं, माता यशोदा की आंखों के तारे, माता यशोदा की आंखों के तारे, नंद बाबा के राज दुलारे, नंद बाबा के राज दुलारे। माता यशोदा की आंख के तारे, माता यशोदा की आंख के तारे, नंद बाबा के राज दुलारे, नंद बाबा के राज दुलारे। कभी हमको मन से, कभी हमको मन से बुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो श्याम, जरा देर ठहरो जाओ, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर
भर के देखा नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जब कन्हैया बार बार रोकने पर भी रुकते नहीं है तो कहते हैं ग्वाल, जाओ प्रभु जल्दी लौट के आना, जाओ प्रभु जल्दी लौट के आना, जाओ प्रभु जल्दी लौट के आना, जाओ प्रभु जल्दी लौट के आना। प्राणों के प्यारे हमें ना भुलाना, प्राणों के प्यारे हमें ना बुलाना, प्राणों के प्यारे हमें ना भुलाना, प्राणों के प्यारे हमें ना बुलाना। तुम्हारे बिना अब ये तुम्हारे बिना अब ये जीवन नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बार बार कन्हैया को रोकते हैं कि थोड़ी देर और ठहर जाओ लाला, तुम चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे। सुबह उठते ही तुम्हारे साथ गैया चराने जाते हैं, ग्वाल कहते हैं माखन मिश्री भी तेरे बिना अच्छी नहीं लगेगी काना। गाय तक उदास हो जाती है अगर कन्हैया को ना देखे तो। सबके प्राणों के आधार हैं वे। इस प्रकार जब कन्हैया छोड़कर जाने लगे सब दुखी हुए, आंखों से अश्रु बहाते कन्हैया को विदा करते हैं। अक्रूर जी के मन में भी बड़ी चिंता है, क्योंकि अक्रूर जी परमात्मा के परम भक्त हैं। अभी तक कन्हैया को पहचान नहीं पाए हैं, इसलिए ठाकुर ने बड़ी सुंदर लीला की। जब अक्रूर जी लेकर के चले, बीच रास्ते में यमुना, प्रभु ने कहा अक्रूर जी आपने यमुना में स्नान किया कि नहीं। अक्रूर जी आप स्नान कर लीजिए। रथ से उतर करके जो अक्रूर जी स्नान करने गए, जो डुबकी लगाई तो अंदर देखा वही छलिया शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़ा है, जल में निवास करने वाले नारायण। बाहर आकर झांकते हैं तो रथ में बैठा है कन्हैया, जल में डुबकी लगाते हैं तो भीतर उस परमात्मा के उसी स्वरूप में दर्शन होते हैं। बड़े घबरा गए अक्रूर जी, क्या माया है। तब ठाकुर जी ने संकेत किया कि चिंता न करो, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। आप यूं ही चिंतित हो रहे हैं अक्रूर जी। तब प्रभु ने अपनी माया का प्रभाव बताया भक्त को, और अक्रूर जी निश्चिंत हुए। वहां से चल करके मथुरा में पहुंचे प्रभु।
कंस को जैसे ही समाचार मिले, मारने की योजना बना रहा है, पर भीतर ही भीतर बड़ा डरा हुआ है, क्योंकि आकाशवाणी हुई है 8वीं संतान तुम्हारा काल होगा। बहुत प्रयास किए कंस ने, पर कुछ बिगाड़ तो नहीं सका, इसलिए भय भी है। ठाकुर जी पहुंचे जो मथुरा में, तो सबसे पहले प्रभु ने लीला की। जाकर के देखा, कंस की एक दासी थी जिनको कुब्जा कहते हैं, नाम था सैरंद्री। टेढ़ा मेढ़ा शरीर, झुकी हुई कमर, कुरूप थी, पर चंदन इत्र बड़ा सुंदर तैयार करती थी, और कंस के महल में वह सुगंधी द्रव्य लेकर के नित्य जाती थी। आज प्रभु ने उसको देखा तो पास जाकर कहा, अरे सुंदरी, तुम्हारे पास क्या है, बड़ी सुंदर गंध आ रही है। अब जैसे ही कुब्जा को सुंदरी कहा तो क्रोध तो आया होगा। लंगड़े को लंगड़ा नहीं कह सकते, अंधे को अंधा नहीं कह सकते, और कहना भी नहीं चाहिए। पर जैसे ही ठाकुर जी की तरफ देखा, मोह लिया भगवान ने। मुस्कुराकर कहती है कि मैं तो महाराज कंस के यहां रोज ये सुगंधित इत्र चंदन लेकर के जाती हूं। ठाकुर जी ने कहा, तो थोड़ा हमको भी दे दो, बड़ा सुंदर लग रहा है। पर तुमने मुझे सुंदरी क्यों कहा? भगवान कहते हैं कि मैं तन को नहीं देखता, मैं तो भक्त के मन को देखता हूं। और इस संसार में हम सबको चित्र पर नहीं, चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। हम चित्र के पुजारी बनकर के बैठे रह जाएंगे, भगवान मिलने वाला नहीं, क्योंकि वह तो चरित्र का पुजारी है। भाव सुंदर होने चाहिए। देवी, मैं किसी का शरीर नहीं देखता, मैं तो उसका मन देखता हूं। मैं चित्र को नहीं, चरित्र को देखता हूं। और भगवान भक्त को पहचानते हैं। सुगंधी द्रव्य लेकर के कुब्जा ने ठाकुर जी को दिया, और ठाकुर जी ने एक हाथ कुब्जा का पकड़ करके उसके पैर पर अपना पैर रखा, और ठोडी पर दूसरा हाथ रखकर कहा, वाह तुम तो बहुत सुंदर हो। और ऐसा करते ही कुब्जा परम सुंदरी बन गई। बोले भगत और भगवान की जय हो। भगवान जो कह देते हैं अपने मुख से, वह हो जाता है। बड़ी सुंदर लीला की प्रभु ने, सुंदर रूप प्रदान किया। और तब वहां से चल करके सीधे प्रभु गए जहां कंस के सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं। जिस धनुष का यज्ञ आयोजन हो रहा है, वह धनुष जहां रखा था, कंस जानता है कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तुमको मारेगा, इसलिए बड़ी सुरक्षा में रखता है उसको। पर ठाकुर जी सीधे पहुंच गए बलराम जी के साथ में। वहीं जाकर के सैनिकों से कहा कि मैं देखने आया हूं वह धनुष कहां है। जिस यज्ञ का आयोजन किया गया है उस धनुष की पूजा करना चाहता हूं। सैनिक कंस के ले गए पास में, दिखाया धनुष को। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, कहा ये तो बड़ा सुंदर धनुष है, क्या मैं इसे छू करके देख सकता हूं? कि हाँ, क्यों नहीं, देख सकते। ठाकुर जी ने स्पर्श किया, फिर पूछा क्या मैं इसको हाथों में उठा करके देख सकता हूं? तो एक सैनिक हंसता हुआ बोला, तुम छोटे से बालक हो, ये धनुष किसी के उठाए उठता नहीं है, और फिर भी तुमको लगता है कि उठा सकते हो, तो प्रयास करके देख लो।
और जैसे ही ठाकुर जी को कहा प्रयास करके देख लो, एक क्षण में धनुष को उठाया और खींचा तो 3 टुकड़े कर दिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 3 भागों में टुकड़े करके सामने रख दिया। समाचार कंस को मिले, बड़ा क्रोध आया उसको। उसी समय एक कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा पिला करके ठाकुर जी के सामने भेजा कि ये कुचल करके मार देगा। पर वो हाथी जो झूमता हुआ ठाकुर जी के पास आया तो सूंड पकड़ करके ठाकुर जी ने ऐसे घुमा घुमा करके उसको फेंका कि सीधा पहुंच गया दूसरे लोक में। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। ऐसे कंस के कई खिलौने जहां प्रभु ने तोड़े हैं, मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करते हुए कंस की उस रंगभूमि में पहुंच गए। वहां पर भी कंस ने तैयारियां करके रखी थी, बड़े बड़े पहलवान मल्ल योद्धा, कि हम उसको कुचल करके मार देंगे, इतना बल है हम में कि हम मसल देंगे। पर परमात्मा के प्रभाव को नहीं जानते। रंगभूमि में जिसने प्रभु को जिस भाव से देखा उसको प्रभु का वैसा ही स्वरूप दिखाई दिया कि जांची रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। जिसने भगवान के भाव से देखा उसको भगवान दिखाई दिए, जिसने पुत्र के भाव से देखा उसको पुत्र दिखाई दिए। जिसने जिस भाव से देखा, योगियों को योगी रूप दिखाई देते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम जिस भाव से मुझको भजते हो मैं उसी भाव में प्रकट हो जाता। जैसा रूप ध्यान आप करते हैं, परमात्मा आपको उसी अनुरूप दर्शन प्रदान करते हैं। रंगभूमि में पहुंचे कंस की, और प्रभु ने बहुत देरी नहीं की। जैसे ही रंगभूमि में पहुंचे, बड़े बड़े पहलवान जो थे उन सबके साथ में मल्ल युद्ध करते हैं। कईयों को बलराम जी ने, कईयों को ठाकुर जी ने, और संत कहते हैं कि चाणूर नाम का जो मंत्री था सेनापति, उसको भगवान कृष्ण ने मारा और बलराम ने बाकी सब पहलवानों को मारा। इस प्रकार उन सभी पहलवानों को मार करके एक छलांग लगाई प्रभु ने और सीधे कंस के पास पहुंच गए। जाकर के उसको आसन से नीचे गिराया और भगवान उसकी छाती पर जाकर के बैठ गए। आज कंस को लगा कि साक्षात मेरा काल मेरे सम्मुख खड़ा है, और उसी समय भगवान ने अपनी मुष्टिका का प्रहार किया और आतताई कंस का वध किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो ठाकुर जी धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। भगवान तो केवल लीला करते हैं, और भगवान की लीलाएं हमको शिक्षा प्रदान करती है। लीला करने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम तो केवल परमात्मा की लीलाओं से शिक्षा लेना है कि जो दुराचारी होंगे उनका अंत इसी प्रकार से होगा। कैसी लीलाएं करते हैं भगवान, संसार का छोटा सा उदाहरण इसी से समझ लो। आपने कपड़े धो करके सुखाए घर की छत पर, निश्चिंत हो गए। परमात्मा की लीला हुई कि बहुत तेज हवाएं चली। अगली बार जब सुखाओगे तो क्या करोगे? सारी व्यवस्था करोगे कि नहीं करोगे कि अगर हवा चले तब भी नुकसान न हो? तो ये परमात्मा की लीलाएं इसी प्रकार है। परमात्मा आकर के लीलाएं करता है हमको सिखाने के लिए कि सीखो क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस प्रकार से कंस को मार करके प्रभु ने लीला की, और तब महाराज उग्रसेन को फिर राजगद्दी पर बिठाया। अपने माता पिता से जाकर के मिले। बचपन में लाड लड़ाने का जो सुख माता देवकी को प्राप्त नहीं हुआ था, आज प्रभु ने मानो वह सुख प्रदान किया, और इस प्रकार उस आदिताई को मार करके मथुरा नगरी के सब लोगों को निश्चिंत किया।
इधर गोकुल में सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ठाकुर जी आएंगे, पर ठाकुर जी तो गए सो गए। गोप गोपिकाएं दुखी हैं, ग्वाल बाल दुखी हैं, और ऐसा नहीं कि ठाकुर जी दुखी नहीं। ये लीला करके प्रभु एक दिन बैठे थे मथुरा में, तो ठाकुर जी की आंखों में भी अश्रु आ गए अपने भक्तों को याद करके। तब उद्धव जी ने ठाकुर जी से पूछा कि आपकी आंखों में आंसू? भगवान ने कहा कि मुझे अपने सखाओं की, उन गोपिकाओं की बड़ी याद आती है। उद्धव परम ज्ञानी है, भगवान से कहते हैं कि आप तो परमात्मा हैं, घट घट में निवास करते हैं, आप भी अश्रु बहाते हैं। आज प्रभु ने विचार किया कि उद्धव को ज्ञान तो है पर प्रेम का नहीं है। प्रेम का अनुभव कराने के लिए उद्धव से कहा कि तुमने मुझे समझाया, मैं तो समझ जाऊंगा, और उन गोपियों को जाकर के कौन समझाएगा? उन बाल गोपालों को कौन समझाएगा जो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं? ये ज्ञान जाकर के उनको भी थोड़ा दे आओ। तो प्रभु उद्धव को भेजते हैं ज्ञान के लिए, पर वास्तव में भेजते हैं उनको प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए कि भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है। कल भी मैंने कथा में कहा था, भक्त के कोई नियम नहीं, नियम सब ज्ञानियों के होते हैं। भक्त तो जिस भाव से भगवान को भजे, और वास्तव में यही भक्ति है। भक्ति की और क्या परिभाषा हो सकती है? सबरी को देखो किस प्रकार से भक्ति की, प्रहलाद को देखो किस प्रकार से भक्ति की, ध्रुव को देखो किस प्रकार से भक्ति की, मीरा को देखो किस प्रकार से भक्ति की। क्या भक्ति की एक परिभाषा नजर आती है? सबका अपना अपना जैसा भाव था वैसे भाव से भगवान को रिझा रहे हैं। कोई झूठे बेर खिला रहा है, कोई केले के छिलके खिला रहा है, कोई पति मान करके बुला रहा है। भगवान सब प्रकार से प्राप्त हुए हैं। भगवान कहते हैं कि भक्ति क्या है? भक्तों का चरित्र देख करके जाने यह भक्ति है, और आप भी परम भक्त बने। ज्ञान में तो नियम होते हैं, इस काम को ऐसे करना वैसे करना, ये विधान वो विधान। भक्ति का क्या विधान है? सबने अपने अपने तरीके से भगवान को प्राप्त किया है, और यही प्रेम का पाठ उद्धव को पढ़ाना चाहते हैं प्रभु। इसलिए आज भगवान ने उद्धव को भेजा कि जाकर के गोपिकाओं को समझाना, पर वास्तव में प्रभु उद्धव को समझाना चाहते हैं। उद्धव जी जब गए रथ में बैठ करके, दूर से कृष्ण जैसे ही दिखते हैं, और जैसे ही उद्धव का वह रथ पहुंचा गोकुल नगरी में, गोपिकाओं ने दूर से देखा कि कहीं कृष्ण तो नहीं आ गए। दौड़ करके पास आई और आकर के देखा तो कोई और निकले। उद्धव जी ने गोपियों को ज्ञान के उपदेश दिए, परंतु वास्तव में गोपियों ने उद्धव को प्रेम का उपदेश दिया। बड़ा सुंदर लिखा कवि ने। गोपियां कहती है उद्धव से कि ये जो तुम ज्ञान लेकर के हमारे पास आए हो ना, ये ज्ञान हमने पहले जीवन में कभी नहीं सुना, और हमको ऐसा ज्ञान भी नहीं चाहिए। ऐसा ज्ञान तो तुम अपने पास रखो। हम तो ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, और प्रेम भी ऐसा वैसा नहीं। महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है हरियल, हारिल पक्षी कहते हैं उसको। उस हारिल पक्षी की एक विशेषता होती है कि वो सदैव लकड़ी के एक टुकड़े को अपने पंजे में पकड़ करके रखता है। वो जमीन पर नहीं बैठता, और जमीन पर भी बैठेगा तो लकड़ी का एक टुकड़ा सदैव अपने पंजे में पकड़े रहेगा। जीवन पर्यंत उस लकड़ी के टुकड़े को नहीं छोड़ता वो। ये उस पक्षी की विशेषता है। उस पक्षी का उदाहरण देकर के कन्हैया को समझाती है गोपियां कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि
लकड़ी। हमारे हरि हारे लगे लकड़े। गोपियां कहती है कि जैसे वो पक्षी उस लकड़ी को अपने हाथ से अपने पंजे से कभी छोड़ता नहीं, उसी प्रकार से हमने भी कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है। मन क्रम बचन नंदन नंदन और मन क्रम बचन मन क्रम बचन हो मन क्रम बचन मन क्रम बचन नंद नंदन और यह कर दृढ़ पकड़ी हमारे हरि हारे लकी हारे लकी हारे लकी लकड़ी। हमारे हरि हारे लगे लकड़े। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी जागत सोवत स्वप्न दिवस निशे। ये उद्धव सोते जागते स्वप्न में दिन में रात्रि में हर अवस्था में जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी जागत सोवत स्वप्न दिवस निशे। कान कान जकरी हमारे हरि हारी लकी हारी लकी हारी लकी लकड़ी। हमारे हरि हारे लगे लकड़े। कन्हैया को सोते जागते दिन रात स्वप्न में दिन में हम तो कृष्ण कृष्ण का ही जाप करते रहते हैं। उद्धव तुम कौन सा ज्ञान हमारे लिए लेकर के आए हो? हम तो परमात्मा से प्रेम करना जानते हैं, ये ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं। वे कहते हैं ये ज्ञान कैसा है? सो तो व्याधि हमको ले आए सो तो व्याधि हमको ले आए। ये उद्धव तुम्हारा ज्ञान सुनकर तो यूं लगता है मानो कोई व्याधि कोई रोग हमारे लिए लेकर के आए। सो तो व्याधि हमको ले आए सो तो व्याधि हमको ले आए। देखी सुनी ना करी हमारे हरि हारी लकी हारी लकी हारी लकी लकड़ी। हमारे हरि हारे लगे लकड़े। बड़े सच्चिदानंद भगवान की जय हो जय हो जय हो जय हो। और गोपियां कहती है ज्ञान का उपदेश जो तुम हमारे लिए लेकर के आए हो ये तो उन लोगों को ले जाकर के दो जिनका मन स्थिर नहीं है, संसार में भटका हुआ है। यह तो सूर नहीं ले सो यह तो सूर नहीं ले सो जिनके मन चकरी हमारे हरि हारी लकी हारी
की लकड़ी। हमारे हारे हारे लगे लगड़े। सुनत जोग लागत है सो, सुनत जोग लागत है सो, जो कड़वी ककड़ी हमारे हारी हारी लकी हारी लकी हारी लकी लकड़ी। हमारे हारे हारे लगे लगड़े। उद्धव से कहती है गोपियां कि जैसे वो हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही मन क्रम और वचन से हमने उस नंद नंदन को अपने हृदय में धारण किया है। सोते जागते स्वप्न में, दिन में, रात्रि में, सुबह शाम, आठों याम बस कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करती रहती है। तुम्हारा ये योग का संदेश सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वा फल ला करके हमको दिया। ये जोग ऐसा लगता है जो हमने पहले कभी सुना नहीं, देखा नहीं। ये तो तुम ऐसे लोगों को ले जा करके दो जिनका मन संसार में चक्री की तरह घूम रहा है। हम तो कृष्ण प्रेम में स्थिर हो गई। उद्धव ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं और गोपियां प्रेम का पाठ पढ़ाती है, व्यंग करती है उद्धव पर कि वाह तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो तुमने अब तक प्रेम को जाना ही नहीं। गोपियां कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही न मन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां कहती है उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि हमने तो कृष्ण से प्रेम किया है, तो प्रेम के कारण हमको बड़ा दुख मिला है, कन्हैया मिलता ही नहीं है, पर तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुमने तो उस प्रेम के धागे को स्पर्श ही नहीं किया। नाहिन मन अनुरागी, इसी कारण तुम्हारे मन में वो अनुराग ही नहीं है, वो प्रेम ही नहीं है जो प्रेम हमारे हृदय में है। इसीलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो उद्धव कि तुम प्रेम के चक्कर में नहीं आए, नहीं तो हमारी तरह तुमको भी अश्रु बहाने पड़ते। तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है उद्धव, हमें बड़ी हंसी आती है कि कमल रहता तो जल में है पर जल को स्पर्श नहीं करता। तुम कृष्ण के नजदीक रहकर के आए हो पर कृष्ण को नहीं जानते। जैसे तेल से सने हुए घड़े को जल में डुबोने पर भी एक बूंद जल उस पर नहीं लगता है, ऐसे ही कृष्ण के निकट रहकर के भी तुमने प्रेम को नहीं जाना। ऐसे ऐसे उल्हाने देती है गोपियां, प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ाया और कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। कहती है जाकर कह देना तुम्हारे उस कृष्ण से कि जो जाते हुए हमारा मन चुरा करके साथ में ले गए थे, पहले वो हमको वापस दे दो। प्रेम का पाठ पढ़ाती है गोपियां, व्यंग करती है भगवान कृष्ण पर कि हमारे हरि राजनीति पड़ी आए। तुम जैसे लोग ज्ञानी मिल गए वहां पर, तो वो भी अब राजनीतिज्ञ हो गए, राजनीति करने लगे। प्रेम में राजनीति नहीं चलती। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हम अपने मन की व्यथा उद्धव जाकर किससे कहें। तुमको देखा तो मन में थोड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो कोई आया है कृष्ण का संदेशा लेकर, तो हमारा संदेश भी लेकर के जाएगा। पर तुमने तो आकर के
अपने ज्ञान की गंगा बहा दी। हम तो कृष्ण प्रेम की धारा में बहना चाहती हैं और तुमने ये ज्ञान की सरिता बहाई। इस गंगा में हमको नहीं बैठना है, हमको तो कृष्ण प्रेम की नदी में निमग्न होना है। इस प्रकार गोपियों ने उद्धव को समझाया और जब गोपियों के मन के भाव जाने तो उद्धव ज्ञान को भूल करके प्रेम का पाठ पढ़ लेता है। और वहां से जब वापस उद्धव गए इन ग्वाल बालों का, गोपियों का कृष्ण प्रेम देख करके, तो जाकर के कन्हैया के चरणों में गिर गए, बार बार अश्रु बहा करके प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैंने अब आपको जाना है। इसलिए प्रभु को जानना है तो प्रभु से प्रेम करें। बिना प्रेम के परमात्मा को रिझाया नहीं जा सकता। भगवान केवल प्रेम के वशीभूत होते हैं। प्रेम के वशीभूत जैसे नाच हम उनको नचाते हैं, वैसे नाच वो नाचने को तैयार हैं। जिनको शेष, महेश, गणेश, दिनेश आदि देव भी और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिनकी माया का पार नहीं पाते हैं, ताही अहीर की छोहरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे ठाकुर जी को थोड़ी सी छाछ के लिए न जाने कैसे कैसे नाच नचाती हैं गोपियां। तो उद्धव जी प्रेम का पाठ पढ़ करके आए और आज आप सब लोग तो ठाकुर जी का विवाह कराने के चक्कर में आए हैं। मथुरा से ठाकुर जी फिर गोकुल ब्रज में नहीं गए, वहां से उनकी आगे की यात्राएं आरंभ हो जाती है। फिर पांडवों तक पहुंच गए प्रभु उनकी राजसूय यज्ञ में लीला करने के लिए। पर उससे पहले भगवान भक्त के कारण रणछोड़ भी बने। भक्त के कारण भगवान क्या क्या नहीं बनते, भक्त के कारण प्रभु रणछोड़ बने। जिस जरासंध को भगवान कृष्ण ने भीम के हाथों मरवाया था, उस जरासंध ने कई बार भगवान कृष्ण के साथ युद्ध किया। 17 बार भगवान उस जरासंध को युद्ध में परास्त करते हैं। 18वीं बार जब युद्ध करने के लिए जरासंध आया अपनी सेना लेकर के, तो नगर में जितने ब्राह्मण थे उन सब ब्राह्मणों से कहा कि आज मैं फिर कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं, और इस बार यदि मैंने उस पर विजय प्राप्त नहीं की तो तुम सब ब्राह्मणों की खेर नहीं। इसलिए जो भी जाप ताप करने सबके सब शुरू हो जाओ। तो सब ब्राह्मण नगर के थे, वो माला लेकर के जाप करने बैठे डर के कारण कि इस बार अगर ये जरासंध नहीं जीता तो हमको मारेगा। तो एक ब्राह्मण ने कहा क्या करें, दूसरे ने कहा जरासंध के राहु केतु खराब चल रहे हैं, अभी उनके जाप करें, कि मुझे तो शनि भी खराब दिखता है, इसके जाप करें, कि जिसके भी करने करो, पर इस बार ये जीतना चाहिए, नहीं तो आकर के हमको मार देगा। तो एक ब्राह्मण बोला कि देखो, न तो राहु के जप करने हैं, न केतु के करने, न शनि के करने हैं। अगर जप करना है तो केवल कृष्ण का जप करो। मारने वाले बचाने वाले तो केवल वही हैं, और तभी हम बच पाएंगे। तो सब बैठ करके कृष्ण नाम का जाप करते हैं, और अंतर्यामी प्रभु सब जानते हैं। उन्हीं भक्तों की बात रखने के लिए 18वें युद्ध में भगवान उससे परास्त तो नहीं किया, पर स्वयं हार करके भागे तो रणछोड़ बन गए। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो।
भाई जरासंध को भगवान ने स्वयं मरवाया भीम के हाथों इशारा करके कि इस प्रकार से इसको 2 भागों में डालो। ये काम तो भगवान खुद ही कर लेते, पर भक्तों के लिए रण छोड़ बने हैं, रण छोड़ करके भागे। ये जरासंध कौन है? मगध देश के एक राजा हुए थे, उनका नाम था बृहद्रथ। उनके यहां इस जरासंध ने जन्म लिया। कोई संतान नहीं हुई जब राजा के, तब चंड कौशिक महात्मा के द्वारा उनको तप करने पर एक फल दिया गया। पर राजा ने उस फल को अपनी दोनों रानियों में आधा आधा भाग करके वितरित कर दिया। तो उस राजा के घर में दोनों रानियों के 2 भाग में पुत्र हुए। आधा पुत्र एक रानी का हुआ, आधा एक रानी का हुआ। तो उन दोनों टुकड़ों को ले जाकर के जंगल में फेंक दिया। वहां एक जरा नाम की राक्षसी थी, उसने इन दोनों टुकड़ों को जोड़ करके पुनर्जीवित कर दिया। इसीलिए उसका नाम जरासंध हुआ, क्योंकि जरा ने जोड़ा। उस राक्षसी के कारण यह बड़ा भीषण दैत्य हुआ था। तो भगवान इसके कारण से रण छोड़ बनेगा। और फिर वहां से चल करके जब रण छोड़ बने तो उन्होंने द्वारिका का निर्माण किया। और द्वारिका का नाम द्वारिका क्यों रहा? क्योंकि जब भगवान भागे तो अपने नगर के सब लोगों को भी साथ में ले गए। गरुड़ से कहा कि इनको बिठाओ अपने ऊपर और सबको छोड़ आओ। समुद्र में द्वारिका का निर्माण किया। अब गरुड़ गया उनको लेकर के, तो उसको उस महल का मार्ग नहीं मिला। इधर से जाऊं कि इधर से जाऊं कि इधर से जाऊं, विचार करें कि द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, तो द्वारिका नाम हो गया। द्वारिका का निर्माण करके प्रभु ने आगे बलराम जी का विवाह हुआ रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती जी के साथ में। और तब प्रभु के विवाह का समय आता है। कुंदनपुर के राजा थे भीष्मक। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। 5 पुत्र होने के बाद राजा भीष्मक की इच्छा हुई कि मुझे कोई कन्या हो। तब भीष्मक ने बहुत कठोर तप किया और उस तप का यह परिणाम हुआ कि तप के प्रभाव से समुद्र में कमल के ऊपर एक कन्या प्राप्त हुई। लक्ष्मी अवतार लेती है, गर्भ धारण नहीं करती। सीता जी प्रकट हुई गढ़ से, रुक्मिणी जी प्रकट हुई कमल पर, देवों के प्रसाद रूप, और लक्ष्मी जी तो कमल पर ही निवास करती हैं। तो बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, कन्या का नाम रखा रुक्मिणी। अब लक्ष्मी जी तो वर्ण केवल ठाकुर जी का ही करती हैं। भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया। क्यों किया? क्योंकि जो बड़ा पुत्र था रुक्मी, वह अपनी बहन का संबंध शिशुपाल से करना चाहता है। और रुक्मिणी जी तो सदा सदा से ठाकुर जी की है। इसलिए जब भाई रुक्मी नहीं माना तो उन्होंने पत्र लिख करके ब्राह्मण के हाथ ठाकुर जी को भेजा। और जैसे ही ठाकुर जी को निमंत्रण मिला, ब्राह्मण के साथ ही चल दिए। जहां स्वयंवर रखा था कुंडिनपुर नगर में, ठाकुर जी वहां पहुंचे और वहां आकर के रुक्मिणी जी का हरण करके उनको लेकर के भागते हैं। रुक्मी ने सेना लेकर के पीछे
ठाकुर जी से युद्ध का प्रयास किया, पर तब राजा ने आकर के समझाया और तब उनका विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। आइए हम उस उत्सव को मनाएं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। ठाकुर जी की झांकी का दर्शन करें, उसके बाद इनका विवाह कराएंगे। पहले उत्सव तो मना लें। ओ बन्नो मारो नंद जीरो राजकुमार, बनी तो मारी रुक्मण लाडली। अरे समरिया सेठ की भगवान के दरबार मालूम है। जय श्री राधे। रुक्मण लाडलिया, बन तुम्हारी रुक्मण लाडली। बन्नो मारो नंद जीरो राजकुमार।
बदरा घी का दीप जलाया बन तुम्हारे रुकमन लाडले बदरा घी का दीप जलाया बन मारे रुकमन लाडले बनो मारो नंद जीरो राज कुमार बन तुम्हारे रुकमन लाडले बनी तुम्हारी रुकमन लाडलिया बनी तुम्हारी रुकमन लाडली बनो मारो नंदजीरो राज कुमार बनी तुम्हारी रुकमन लाडली अरे द्वारकाधीश भगवान की जय। शिव ब्रह्मा मन भाया बाराती शिव ब्रह्मा मन भाया गरुड़ चढ़ लक्ष्मी पते भी आया गरुड़ चढ़ लक्ष्मी पते आया रावत चढ़ने इंद्र भी आया बन तुम्हारे रुकमन